दे जाते हैं। ठीक है, जिस दिन ग्लोब ठंडा होगा, जिस दिन ग्लोब ठंडा रुके हुए, मैं को याद मैंने लिखा रखा है। हाँ। नहीं, जिस दिन अपने अपनी करेंसी अगर मान लीजिए 82 पार हो जाती है तो हम लोग कल इस पे चर्चा करेंगे या आज ही कर सकते हैं। तो यूएस मार्केट रात में अच्छा चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से वहाँ पे जो फेड के अधिकारी वगैरह थे, इन लोगों ने बात दोहराई, उन्होंने कुछ नया नहीं बोला, वही बात दोहरा दी कि भाई हमारा इंस्टेंस बिल्कुल क्लियर है, हम बढ़ाते रहेंगे रेट जब तक इन्फ्लेशन नीचे नहीं लेके आते हैं तब तक। तो फिर वहीं से फिर शुरू हो गया एकदम से, जैसे अपने यहाँ कल बैंक निफ्टी घुमा के दिया तो वैसे ही वहाँ पे घुमा के दे दिया, 500 पॉइंट नीचे हो गया ऊपर से। फिर सबसे बड़ी समस्या इसमें यूके की तरफ से आ रही है। अमेरिका तो नेचुरल रिएक्शन दे रहा है, यूके में पता नहीं क्या हो गया है कि सरकार कुछ सोच रही, रिजर्व बैंक वहाँ का मतलब बैंक ऑफ इंग्लैंड कुछ और सोच रहा है, वहाँ की करेंसी को तोड़ कर रख दिया आपने। यूएस की बहुत सारी कंपनीज का एक्सपोजर है यूरोप में, इंग्लैंड में, तो वहाँ से धंधा आता है उनका, उनके अर्निंग्स में इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसलिए S&P घुस गया नीचे, क्योंकि वहाँ की 30% रेवेन्यूज वहीं से आती है। अब ये पूरी परिस्थिति ऐसी गोल चक्कर बना दी इन लोगों ने कि मुश्किल आ गई। इसलिए देखिए सुबह एप्पल का जो है स्टेटमेंट आया कि हम अपने नए फ़ोन का एक्सपेंशन नहीं करेंगे, हम प्रोडक्शन कम करेंगे क्योंकि डिमांड ही नहीं है। जैसे ही एप्पल की खबर आई उसके बाद से आप देखिए डॉलर इंडेक्स और घुस गया। आईफोन 14 की डिमांड नहीं आ रही इंडिया में, थोड़ी बहुत है, बाकी दुनिया में डिमांड नहीं आ रही। करते हुए कॉस्मेटिक चेंज करके दिखा देते हैं, 13 पे 14 फर्क क्या दिख रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अरे खूबसूरत फ़ोन है, बढ़िया फ़ोन है, पैसा ज़्यादा महंगा फ़ोन है, 1.5 लाख का फ़ोन है, तो इसलिए डिमांड आ रही नहीं है। तो अब एप्पल की ये वार्निंग, फेडेक्स की वार्निंग याद करिए आप, फेडेक्स की, गूगल की, सुंदर पिचाई की, ये सारी याद आ रही मुझे। वार्निंग रिसेशन की ओर इशारा कर रही हैं, इसलिए मार्केट लगातार गिर रहा है। होम लोन इसी साल चाहे इंग्लैंड में हो चाहे अमेरिका में 2.25 से 7% तक पहुंच गए हैं। ये हालत है, इंडिया के बराबर क्या लगभग। तो यूएस और यूके की जो कहानी है पूरी इस समय एकदम हाईलाइटेड है, इसीलिए आप लगातार देख रहे हैं वहाँ पे है। और अब ये मार्केट करेंसी के मूव पे ही घूम रहा है। जितना डॉलर स्ट्रांग होगा उतना इमर्जिंग मार्केट्स को दिक्कत होगी। यूके को तो छोड़िए, हमको प्रॉब्लम हो रही है। मैं कह रहा हूँ आज करेंसी आपकी 81-70 पे खुलेगी। आरबीआई के पास कितना है। अरे कल का इंट्राडे चार्ट देखिए, कल देखिए, कल एकदम से 2-2:15 बजे के आसपास ऐसी कमजोरी आई रुपए। कल रुपया दिन भर स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड कर रहा था, वो आखिरी के आधे एक घंटे में, हर ट्रेडिंग सेशन के आधे एक घंटे में एकदम से वीकनेस आई। इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पर आएगा, सारे स्ट्रेंथ चली गई। देखिए 81-58 है, 81-70 पे आज खुलेगा। और कल देखिए थोड़ा सा क्रूड भी बाउंस कर गया है। रुपया ऐसे लगता है निफ्टी भी इतना वोलेटाइल नहीं होता, रुपया माना जाता था कि कम वोलेटाइल डेप्थ वाला बाजार, वो ऐसे वोलेटाइलिटी दिखा रहा है स्क्रीन पे। देखिए, ये देखिए। हाँ। कितने डॉलर रख सकते हैं आप घर में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? हम देखें, हम तो हिंदुस्तानी नोट ज्यादा नहीं देख पाते, डॉलर कहाँ देखेंगे। डॉलर में निवेश कर, हर्षदा से पूछना चाहिए। डॉलर भाग रहा है, उसी में निवेश कर ले। तो खैर ये है यूएस यूके की पूरे मार्केट की तस्वीर। आपने करेंसी वार्स की बात की किसी और दिन, पर आज तो वो येन का गिरना, वो मेरे बता रहे थे आप, वो वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट घटा दिए पूरे चाइना के। चाइना की इकोनॉमी को दूसरी बार इस साल वर्ल्ड बैंक ने घटाया है और इतना लो कर दिया कि 2.8% पे ले आए। उनका मानना है कि ये इकोनॉमी जो है की जीडीपी ग्रोथ आएगी इस साल, जबकि इसी साल अप्रैल में 4-5% की ग्रोथ बताई जा रही थी कि कम से कम इतनी आएगी। घटाने के बाद वो रिवाइज एस्टिमेट था, फिर से घटा दिया उन्होंने, इतना कर दिया। तो एशिया की सबसे पुअर इकोनॉमी अगर इस वक्त कोई होगी तो वो चाइना होगी, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक की। सबसे ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत आएगी। लगातार इन्होंने 8.1% से एस्टिमेट शुरू हुआ था, जो घटते घटते 2.8% पे आ गया, थैंक्स टू जीरो कोविड पॉलिसी कि आप काम नहीं करने देंगे। अब देखिए शी जिनपिंग साहब को 10 दिन कैद कर रखा था, क्वारंटाइन में थे, तो फिर बाकी आदमी को तो क्या मजा